हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं अमिक्यू सर। एनटीए का न्यू अपडेट है। कल मैंने आपको बतलाया था, कल शॉर्ट डाला था कि बहुत जल्दी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एनटीए का। तो एनटीए ने नीट 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जो आपकी फीस थी, जनरल वाले की फीस आपको मालूम थी 1700 थी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस थी 1600 और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो थी 1000, वो फीस जल्दी से रिफंड कर लीजिए। प्रो प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। ये चीजें हम लोग एनटीए की वेबसाइट पे चले जाते हैं और एनटीए की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हमको लॉगिन करना है। निट 2026 की जो विंडो है उसको, और यहाँ से आपको एक प्रेजेंट एड्रेस और एग्जाम सिटी का भी तो ऑप्शन चल रहा है, एक नोटिस है, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अभी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी इस पर। तो एक नोटिस को पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें स्टेप्स को आप ध्यान देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इसकी पॉपअप विंडो पर। अपना जो आपका एप्लीकेशन आईडी है वो फिल डालना है। उसके बाद ही एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको क्या करना है, अपनी बैंक की जो आईडी है उसको चेक कर लेना है। अपना बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक के आईएफसी कोड, ये सबको आपको डाल देना है। और ये डालने के बाद आप लोगों को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के कुछ दिन बाद आपका प्रोसेस होगा और रिफंड पैसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अपना जो चेक है उसको क्रॉस चेक को भी अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों ही सुविधा है। चलो ये नोटिस पढ़ लेते हैं कि नोटिस क्या है। इसका जो नोटिस है रिलेटेड, वो नोटिस देखिए क्या है। In continuation of the public notice dated 12/5/2026 regarding refund of the examination for the NEET 2026, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी hereby inform the all candidate uh, that dedicate facility has been made available on the NEET 2026 registration portal for submission of preferred bank account detail for the processing of the refund। आप कोई सा भी जो बैंक अकाउंट है आपसे रिलेटेड है ना, उसको आप फिल कर सकते हैं। उसका आईएफएससी कोड भी डालिएगा। द कैंडिडेट में लॉग इन द नीट 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक द रिफंड लिंक। ठीक है, तो रिफंड लिंक प्रोसेस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड कैंसिल चेक इफ दे so desire for ensuring accuracy of bank account detail after submission of the detail by the candidate, same shall be treated as a final and no further changes shall be permitted therefore। आप एक बार आपने जो कर दिया देर आफ्टर, आपने जो भी अपडेट कर दिया, जो चेक कर दिया है, वो अकाउंट नंबर के बाद फाइनल हो जाएगा वो, और उसी पर आपका पैसा आएगा। द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल शेल रिमेन लाइव फ्रॉम 22 मई टू 27 मई। ध्यान रखिएगा, 27 मई के 11:50 PM तक ही अवेलेबल होगा। 12 बजे बाद ये विंडो बंद हो जाएगी नाइट में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नाइट का टाइम है, इसलिए सुबह का मत समझिएगा। 11:50 PM तक कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू इनिशिएट चार्ज बैक फॉर द नीट 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में आते हैं कि सर अगर हम फीस ले लेंगे, ठीक है, ये तो नोटिस है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब कुछ बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन और आते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर अगर हम फीस वापस ले लेंगे तो क्या होगा। कल मैंने इसका शॉर्ट डाला था, बच्चे बहुत पूछ रहे थे मुझसे कि सर इसकी फी हम लोग ये फीस वापस लेंगे तो हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं पाएंगे। आप श्योर एग्जाम दे पाएंगे, इसलिए फीस जरूर ले लीजिए, वापस रिफंड कर लीजिए। दूसरी बात, क्या हमारे मेन एग्जाम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर भरिए, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मेन एग्जाम आपका जो हो रहा है नीट 2026 वो फ्री हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जल्दी से कर लीजिए, और इस प्रोसेस के बाद आपकी बैंक अकाउंट में आपकी फीस आ जाएगी। मैं वापस रिवाइज करता हूँ, पोर्टल पे लॉगिन करना है। उस पर अपने लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन आईडी का यूज करना है। देन आप लोगों को उसमें क्या करना है कि जो चेक आपका अकाउंट नंबर डालकर जो चेक है नंबर है, उस चेक का क्रॉस चेक को आपको करना है। चेक पर 2 लाइन ऊपर खींचिएगा। ठीक है, ये आप बीच में 2 लाइन खींच सकते हैं, और उसके बाद उसमें आप लोग उसको अपना साइन वगैरह करके और उसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस है। आप जैसे इस पर जाएंगे तो ये प्रोसेस आपके सामने पूरा शो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एक बार और नीचे का एक इसमें विंडो का हिस्सा है वो बता देता हूँ। देखिए,
ये जो हिस्सा है मैंने आपको ये बतलाया नहीं है, ये भी एक बार देख लीजिए क्या है इसमें। आपको अकाउंट होल्डर नेम एज पर बैंक, आईएफसी कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक नंबर होना चाहिए, और अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ स्केल ऑफ ए कैंसल चेक। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है। अगर आपने ये सब फिल कर दिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑप्शनल है। तो ऐसा जरूर कीजिए और अपना पैसा जरूर रिफंड कीजिए, ये आपका ही पैसा है और आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा, पैसा भी आपको मिलेगा और आपको एग्जाम देने की सुविधा ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए, ये पे बैक है एनटी की तरफ से आपके लिए। हालांकि बहुत बड़ा पे बैक होना चाहिए, लेकिन ये पे बैक फिलहाल आपके लिए है। गुड डे एंड गुड बाय, जरूर कीजिए इसे।